ऐसा है सर मेरे क्षेत्र में, और मैं क्या कहता हूँ, हम सभी लोग उत्तराखंडी हैं, अगर हम ही सभी लोगों के सामने कोई गलत काम होगा, कोई नशे का व्यापार होगा, या कोई हमारे प्रदेश की किसी या हमारे देहरादून की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा सर, मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसके खिलाफ आवाज़ लड़ाऊंगा। और भविष्य में भी पुलिस प्रशासन का कहीं साथ देना होगा, कहीं कुछ गलत आवाज़ के लिए आवाज़ उठेगी, तो मैं पुलिस का हमेशा साथ दूंगा और आप सब लोगों का भी साथ दूंगा, और मेरे प्रदेश की छवि में इस तरह खराब नहीं होने दूंगा। आप सभी सम्मानित बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों से दोबारा रूबरू हुआ हूँ, बहुत समय बाद आप लोगों से मिला हूँ। और आप सभी को ज्ञात होगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी छवि को धूमिल करने के लिए की गई है, जिसमें कि ये पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है, ये पूरा मामला देह व्यापार, सेक्स रैकेट और कुछ नशे के सौदागरों से जुड़ा हुआ है, जो कि पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस के बड़े मुकदमे चल रहे हैं। ये पूरा मामला शुरू वहीं से होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बात एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई और ये किस दिशा में जाके इन्होंने इसको क्या मोड़ देने की, क्या नया रंग देने की कोशिश करी गई। यह व्यक्ति तो सागर है, या जो मुझे अब बाद में पता चली है सारी बात, ये व्यक्ति सागर दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने, जो सागर नाम है जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने एक ऐसे व्यक्ति के घर पे दबिश डालने गई थी जो कि एनडीपीएस में वांछित है, जिसका नाम शिवम गुप्ता है, जो पहले भी पूर्व में कई बार जेल जा चुका है, उस पर बड़े बड़े केस चल रहे हैं। 10 तारीख को कुछ हमारे देहरादून में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो नशे का कारोबार करते थे। उसकी कार्रवाई को आगे ले जाते हुए जब इस तक पहुंची पुलिस, सागर गुप्ता तक, और पुलिस ने मेरे को फ़ोन करा और मेरे से पूछा, क्या आप इस बारे में जानते हैं कि कोई शिवम गुप्ता नाम का लड़का आपके क्षेत्र में रहता है? तो मैंने शिवम गुप्ता का नाम जरूर सुना है, क्योंकि वो एक 60 सीटर बदमाश रहा है पहले। मैं कहा साहब हमने उसका नाम सुना है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसका घर कहाँ पर है। पुलिस ने अपने तरीके से, पुलिस विभाग की मदद लेके उसके घर तक पहुँचे और शिवम गुप्ता के घर से ये लड़का बरामद हुआ, जिसका नाम सागर कपूर है। इसके पास से कई फ़ोन बरामद हुए, 2-4 चीज़ें आपत्तिजनक चीज़ें थी, चलो वो सभी के घरों में होती हैं, XYZ, जिसमें कि कुछ फ़ोन इसके पास से बरामद हुए और वो फ़ोन और वो सागर को लेके पुलिस अपने साथ लेके जाती है, इससे पूछताछ करती है, इसे फिर मेरी सुपुर्दगी में छोड़ दिया जाता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इसने मेरे से बोला कि भैया मुझे बचा लो, मैं शिवम गुप्ता की बातों में आ गया था, मैं शिवम गुप्ता के घर में रह रहा था, मुझे नहीं पता, ये प्लीज़ मुझे इस बार बचा लो। मैं कहा देख ऐसा है, अगर आप गलत काम का गलत नतीजा होता है और आप गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। आप ऐसे व्यक्ति के घर में क्यों रह रहे हो जो पहले से हिस्ट्री शीटर है, जो वांटेड है? तो ये सारा मामला है। अब उसने वहाँ से निकलने के बाद इसके पीछे जब शिवम गुप्ता का नाम आया और जब इसका नाम शिवम गुप्ता से अटैच होने लगा, और जब इसमें ये भी पता चला कि इसकी संलिप्तता देह व्यापार से भी है, इसने अपने आप को बचाने के लिए ये मेरे ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए हैं। इसने अपना एक बयान में कबूला भी है कि मैं ये काम करता हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ, और इसके पीछे कुछ षड्यंत्रकारियों का भी हाथ है। कुछ ऐसे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जो समाज में खुद सवालिया निशान पर है। मेरे से कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने से पहले पिछले 4 दिन पूर्व से अलग अलग माध्यमों से, मेरे परिचितों के माध्यम से मुझसे डायरेक्ट वो व्यक्ति डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा था, जिसका नाम राज छाबड़ा है, और मेरे से वो फिरौती मांगने की कोशिश करी गई है, जिसकी शिकायत मैंने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP साहब से 31/3/2025 को करी थी, इसमें कि मैंने लिखा था कि निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी हिमांशु पंडित जो कि एक समाज सेवक है, जैसे कि हमारे सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है। तो कुछ दिन जो मैंने SSP साहब को दिया, पढ़ के सुनाया था आपको। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है,
एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस मुहिम में मैं पुलिस प्रशासन के साथ हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व से कुछ अनजान लोग फ़ोन व अन्य माध्यमों से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्रार्थी की सामाजिक छवि को धूमिल करने का कोशिश करी जा रही है। एक व्यक्ति सागर नाम का है जो देह व्यापार करता है, नशा बेचने का काम करता है। वह उसके अन्य साथी द्वारा प्रार्थी को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह व्यक्ति बाहर से आकर हमारे उत्तराखंड में गलत कृत्य और हमारे प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं, और जो कि बात सत्य है। कोई भी अगर बाहर से व्यक्ति आगे हमारे प्रदेश में नशा बेचेगा या देह व्यापार करेगा या हमारे प्रदेश की छवि खराब करेगा, देखो मेरे जैसा व्यक्ति तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे मेरे को उसके लिए कोई वैसे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़े। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैंने एक अपना रोटी बैंक नामक संस्था से भी जुड़ा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। आप सभी लोगों से उसके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। आप सभी लोगों के सामने मेरी पहचान एक अपना रोटी बैंक से पहले करी जाती है। तो इस जो राज छाबड़ा जी ने कोशिश करी मेरे से उगाई करने की, अलग अलग माध्यमों से मेरे पास मैसेज पहुंचाया। जब इन्हें कल वो चीज़ मुझसे नहीं प्राप्त हुई, कल सुबह तक ये मेरे तक मैसेज पहुंचाते रहे, इधर से बात कर लो, उधर से बात कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। लेकिन जब इन्हें मेरे से कोई उगाई नहीं मिली तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी, जिसे ये कहते हैं भगवान जाने क्या है, ठीक है, उसको मेरे खिलाफ उतारते हैं। और जो कि उनके एक ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति ही सपोर्ट कर सकता है। आइए प्लीज़ प्लीज़। एक ऐसे व्यक्ति को, एक देह व्यापारी को, एक ऐसे लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं जो खुद गलत काम में लिप्त हो। क्या पता उनका घर का खर्चा भी वहाँ से चल रहा हो, क्या पता उनकी संलिप्तता इस देह व्यापार से भी हो, तभी उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है। आप समझिए ना, कोई भी आदमी किसी के साथ में तब बैठता है जब उसकी छवि के बारे में उसे पता हो। जब उन लोगों को पता है कि ये आदमी ऐसा है, देह व्यापार का इस पर मामला चल रहा है XYZ, उसको और किसी लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, उसको कुछ चंद ब्लैकमेलरों ने सपोर्ट करा है। मैं पत्रकार लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, आप सब लोगों का बहुत सम्मान है। आप सब लोग निष्पक्ष रूप से जो भी हमारी बात होती है वो समाज तक पहुँचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कथाकथित ब्लैकमेलर हैं जिन्होंने पत्रकार